फैज़ रमज़ान फैज़ रमज़ान फैज़ रमज़ान फैज़ रमज़ान। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान फ़रहान क़य्यूम साबरी प्रोग्राम फ़ैज़ रमज़ान के साथ हाज़िर खिदमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया शुक्र जिसने हमें अपनी बंदगी और अपने महबूब की ग़ुलामी से सरफराज फरमाया। ये भी मेरे रब का ख़ास लुत्फ़ करम है जिसने हमें अपने महबूब के नालैन के तसद्दुक़ एक मरतबा फिर रमज़ानुल मुबारक की ये बबरकत सात नसीब फरमाई। फ़ैज़ रमज़ान के प्लेटफॉर्म से तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन और सामीन का शुक्रिया अदा करता हूँ और खैर मकदम करता हूँ जो हमारे इस प्रोग्राम में हमारा हिस्सा बनते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको बरकतें, इज़्ज़तें और रिफ़तें अता फ़रमाए। नाज़रीन मोहतरम, इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और सवाब के नीयत से शेयर करें ताकि आपके प्यारे भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सके। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा मौजू है शान अम्मा आयशा सिद्दीक़ा और इस मौजू पर, इस खूबसूरत मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है एक मरतबा फिर हम सब की बहुत महबूब शख्सियत जनाब क़िबला हज़रत अल्लामा शाहिद महमूद अब्बासी साहब। क़िबला अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक मरतबा फिर आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। आपको पूरी फ़ैज़ रमज़ान की टीम की जानिब से खुशामदीद। नाज़रीन मोहतरम, इन्हीं के साथ हमारे दूसरे मेहमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका की नात के सदक़े आपको बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा, बड़ी ज़िंदगी से पढ़ने वाले सनाहा, और जब पढ़ते हैं तो मजमे में और सुनने वालों में एक ज़िंदगी की लहर दौड़ा दिया करते हैं। आलमी शोहरत याफ्ता सनाहा जनाब मोहतरम अलहाज गुल तारुफ नक्शबंदी साहब। क़िबला अस्सलामु अलैकुम। हज़रत कैसे हैं आप? टीम नो मुबारकबाद पेश करना जज़ाकल्लाह। मुबारक महीने इतने कोरोना वायरस सारे बंद पे ने तो सरकार दी मदद से और शाकाने मसगार जिले में बनवारे बेशक बेशक ये तो सब इस काबिल समझे मेरी मदद की अल्लाह सलामत ये हज़रत आप दी मोहब्बत है, आपने शफ़क़त फरमाई तो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हो। मैं अपनी जानिब से और अपनी पूरी टीम फ़ैज़ रमज़ान की पूरी टीम की जानिब से आपका दिल की अथाह से खुशामदीद भी करता हूँ, खैर मकदम भी करता हूँ कि आपने अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाला और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। आज माशाल्लाह मैं भी आपको सुनने वालों में से हूँ और जो नाज़रीन हैं वो भी इंशाल्लाह आपको सुनेंगे। आप एक बड़ी ज़िंदगी से पढ़ते हैं, आपका ख़ासा है, जब पढ़ते हैं तो सुनने वालों में एक ज़िंदगी की लहर दौड़ा देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा। तो हज़रत आज आगाज़ में कौन सा कलाम हमें सुनाएंगे? कलाम तो आगाज़ करूँगा। बिस्मिल्लाह जी। दिल में किसी को और बसाया न जाएगा, दिल में किसी को और, दिल में किसी को बसाया बुलाया न जाएगा, दिल में किसी को हमको जज़ा बस दो के आस पास भी लाया न जाएगा, अरे दो के आस पास
लाया न जाएगा दिल में किसी को सैयदना बिलाल मार कर कि मोहम्मद के ना छोड़ दे। हाय 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 मेरे चिरागे घोड़ा बस मेरे चिरागे घोड़ा फरमाते ने कहते थे ये तशद्दुद पे कुफ्र के कहते थे ये दिल से मिटाया न जाएगा अरे इश्क़ नबी तो दिल से मिटाया न जाएगा दिल में किसी को रोशन रहेगा रोशन रहेगा फिराके शाहे ये वो चराग है जो बुझाया न जाएगा अरे ये वो चराग है जो बुझाया न जाएगा दिल में किसी को हासिल कलाम बहुत काबिल तवज्जो फिर फरमाते ने कि बेशक रसूल महशर है मुनकिरो बेशक रसूल महशर है मुनकिरो क्या तुमको के सामने लाया न जाएगा दिल में किसी को मक्ता मानेगा उनकी बात खुदा हश्र में नसीर मानेगा उनकी बात खुदा हश्र में नसीर बिन
बिन मुस्तफा खुदा को मनाया न जाएगा, दिल में किसी को। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, नक्शबंदी साहब ने एक कैफियत बना दी। पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब फरमाते हैं ना कि जनाब आमिना उठी बलाएं लेने को, जो सर पे ताज शफात का वो सजा के चले, तलब हुई सरे को सैन जब शबे असरा, हुजूर वाकिफ़े मंजिल थे मुस्कुरा के चले, और वो उनका फ़क्र के रश्क आए खुद सुलेमा को, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुँह छुपा के चले, और नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, अरे जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले, नसीर उनके सिवा। माशाल्लाह, हज़रत अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। और माशाल्लाह जो आपका ये जोश है, जो आपका अंदाज़ है, शुरू से ऐसा है और अल्लाह पाक इसको ऐसा ही रखे माशाल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, अब हम बढ़ेंगे क़िबला अलामा साहब की जानिब और अलामा साहब से जानेंगे। हज़रत, आज का हमारा मौजू है अम्मा आयशा सिद्दीक़ा, तो मैं चाहूँगा कि आप मुख्तसर आपकी बारगाह में आप गुलह क़ीदत पेश करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्द व सलात के बाद मैं तमाम FM प्रोडक्शन और कादरिया साउंड सिस्टम को, तमाम जितने भी आपकी कमेटी है, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज़ और ऐसा अंदाज़ में ये काम कर रहे हैं, और आज मेरी खुशी की इंतहा नहीं है। हर दिल अज़ीज़ शख्सियत पाकिस्तान में भी और बैरून मुल्क में भी जो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदह सराई करते हैं, मेरी मुराद जनाब अलहाज गुलतारफ़ नक्शबंदी साहब, और इनका ख़ासा ये भी है, ये ख़ुद सना खान भी हैं, इनकी आगे औलाद भी है। ये बड़ी ख़ास बात है। और माशाल्लाह, मैंने पिछले दिनों उनका एक कलाम सुना, ये नात खुद लिखते भी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह इनका मैं समझता हूँ एज़ाज़ है कि अपनी जो एक नात का सिलसिला था अपनी औलाद में भी ट्रांसफ़र किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अगर मैं समझता हूँ कि ये जो मैं बात करने लगा हूँ कि ये समझ लें कि हजूर की ख़ास निगाह है, तब इनकी औलाद आगे सना खान मुस्तफ़ा बनी। अगर हजूर की निगाह ना होती तो इनकी औलाद कभी सना खान मुस्तफ़ा ना बनती। वक्त बड़ा कम है और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में मुख्तसर सी गुफ्तगू करनी है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की साहबज़ादी हैं, और आपके एक भाई हज़रत अब्दुर्रहमान और दूसरी आपकी बहन हज़रत अस्मा, आप 3 बहन भाई थे। और हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की जो फ़जीलत है हज़रत खदीजतुल कुबरा के बाद, वो किसी ज़ोजा की नहीं है। सबसे बड़ी आपको जो फ़जीलत हासिल हुई कि आपके हुजरे में हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अनवर बनी। एक दूसरी फ़जीलत ये है कि आप हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत आयशा पाक के हुजरे में होते तो वही का भी नज़ूल होता, यानी जिब्रील अमीन भी आते। तीसरी, आपकी तमाम अज़वाज में से हज़रत बीबी पाक कव्वारी थी, बाकी अज़वाज कोई बेवा थी, कोई तलाक़ याफ्ता थी। और चौथी बात, हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपको ये ख़ास फजीलत हासिल है कि आपने कुफ्र और शिर्क का दौर नहीं देखा, आपने नबूवत का दौर देखा। और आँख जिस घराने में खोली वो सहाबा का सरदार बादल अंबिया बित्ताकीक अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक़। फिर उसके बाद मैं मुख्तसर ही बताता चला जा रहा हूँ। फिर उसके बाद 6 साल की उम्र में आपका निकाह हुआ, और अम्मा आयशा 6 साल की उम्र में आपके निकाह का पैगाम भेजा गया। और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ख़वातीन में भी और अज़वाज में भी बैठकर ये फ़ख्र किया करती थी, ये एज़ाज़ था। आप फरमाती थी कि हज़रत ज़ुलीखा को ख्वाब में 3 दफ़ा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दिखाए गए, ये बड़ी ख़ास बात है। और मुझ ना चीज़ को आका करीम अलैहिस्सलाम की ख्वाब में दिखाया गया, यानी जिब्रील अमीन हज़ूर अलैहिस्सलाम की ख्वाब में आए,
सब्ज़ कपड़ा था, उसमें अम्मा आयशा की तस्वीर थी और कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपकी ज़ोजा की तस्वीर है। ये बड़ी खा। और फिर उसके बाद अगली जो बात आती है कि अम्मा आयशा की पाक दामनी पर जो गवाही मिली हमें, अगर आप हज़रत आदम से लेकर हज़ूर सल्लल्लाहु तक मुताला करें, हज़रत यूसुफ़ पर तोहमत लगी, गवाही बच्चे ने दी। हज़रत बीबी मरियम पर तोहमत लगी, गवाही बच्चे ने दी। जब अम्मा आयशा पर तोहमत लगी तो गवाही खुद रब्बे कायनात ने दी, खुद रब्बे कायनात ने दी। तो अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ी फजीलत है। और जहाँ तक आपके इल्मी मकाम है, आप फ़कीया भी थी, आप मुहद्दिसा भी थी, आप मुफक्करा भी थी, आप हाफज़ा भी थी, आप कारिया भी थी। और यहाँ तक है कि 2200 हदीसें, एक रवायत 2210 रवायतें अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को याद थी। और कई ऐसे पचीदा मसाइल हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद को पढ़ जाते और जो आप रुजू करते किसकी तरफ, अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को। और आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो आपको सोबत, आपको ये जो तकरीबन नसीब आपको जो हुई। सोबत नसीब हुई 8 से 9 साल, जी 8 से 9 साल आपको सोबत मिली हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आज क्योंकि हमारे दूसरे मेहमान भी बहुत ख़ास हैं, आप भी बहुत ख़ास हैं, तो नाज़रीन मोहतरम अलहाज गुल तारुफ नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो हज़रत मैं 2-3 सवाल भी आपसे गुफ्तगू में पूछना चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा, आप आलमी शोहरत याफ्ता भी हैं और आपको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। आपने नातखानी का सिलसिला शुरू किया, उस वक्त से लेकर अब तक कोई ऐसी खूबसूरत यादगार जो आपके ज़हन में रह गई हो, या कोई ऐसा कलाम कि जो आपने सबसे पहले पढ़ा हो, कोई एक ऐसी खूबसूरत बात हमारे नाजरीन को बताएं ज़रा। माइक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1992 की बात है जी। कुल पाकिस्तान महफ़िल नात मेरे उस्ताद मोहतरम सैयद इल्ताफ़ शाह साहब, वाह वाह, हमारी एकेडमी फ़रोग़ नात के ज़रिए तमाम हमने महफ़िल नात का आगाज़ किया। मुख्तलिफ़ शहर से हमने नात खान मदो की। उनमें से एक हफ़ज़ ताहिर बिजली चीचा वतनी का था, नबीना, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। उसको मैं अपनी सीट से पकड़ कर स्टेज पे लाया, उसने नात पढ़ी, बिल्कुल उल्ट पुल्ट कर दिया। इतनी खूबसूरत अल्लामा साहब, इतनी खूबसूरत उसने नात पढ़ी। जब वहाँ से मैंने उसको वापस स्टेज पर छोड़ने के लिए गया तो इतनी देर में मेरे उस्ताद मोहतरम असलान आल जी नेकी करिए, नस्ल तक नहीं भूलते। पहली मुलाकात थी मेरी उस्ताद पीर नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के। तो पीर मेरे उस्ताद मोहतरम ने अर्ज़ की कि हुज़ूर इजाज़त 2 शेर पढ़ ले गुलतारफ। मेरे पीर साहब फरमान लगे यार महफिल टाना देवे। हाय हाय हाय। मेरे उस्ताद मोहतरम ने फरमाया कि उसके बराबर उसी लेवल पे मैं नीचे नहीं तो इंशाल्लाह टाएगा नहीं। तो मैंने कदम बोसी की, मैंने कहा हुज़ूर इजाज़त है। आपने फरमाया काका 2 शेर पढ़ी, शाह ने जहाँ किस लिए शर्माए हुए हैं, क्या बज़्म में तैयबा की कदम, उन्हीं की तरफ उनका कलाम था। दूसरा कलाम मैंने दूसरा शेर पढ़ दिया, इस वक्त न छेड़ कशिश लज्जत दुनिया, इस वक्त मेरे दिल को वो याद आई। आपने चश्मा उतारा, पूरी महफिल रोने लगी, पूरी महफिल। मुझसे कलाम ही पढ़ा गया, सुभान अल्लाह, मुझसे कलाम नहीं पढ़ा गया। क्या बात है। तो फिर सब फरमाने लगे काज़मी शाह इसने कह पूरी नात पढ़े, समात फरमाओ। शान जहां किस लिए शर्माए हुए, क्या तैबा के गदा आए हुए, शान जहां किस लिए इस वक्त न छे लज्जत दुनिया, इस वक्त मेरे दिल को वो याद आए हुए, बस इस वक्त मेरे दिल को वो याद आए हुए, शाह
जहां किस लिए। शेर बड़ा खूबसूरत मेरी खातिर पीर साहब लिखा कि सुल्तान मदीना की अता और ये आसी कुछ लोग तो इस बात पे चकराए हुए बस कुछ लोग तो इस बात पे चकराए हुए शान जहां किस लिए और बन जाएगी नसीर अब तेरी बन जाएगी महशर में नसीर अब तेरी सरकार शफाअत के लिए आए हुए हजरत आपके खासे आपने जो कलाम पढ़ा उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी इज़्ज़तें दी और आपका जो अंदाज़ है जिस तरह हजरत बात कर रहे थे कि आप भी नात खां आपकी औलाद भी नात खां वाह सुभान अल्लाह। और मैंने पिछले दिनों आपका एक कलाम सुना और वो लिखा हुआ भी आपका था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ख़ास करम ये ख़ास इनायत आपके हिस्से में रखी। हमारे प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर होता है, फरमाइशें बहुत हैं और वक्त बहुत मुख्तसर है, तो एक कलाम जो आपका सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ सुने कौन किस्सा है दर्द दिल उसके आबशार। बिस्मिल्लाह। सुने कौन किस्सा दर्द दिल संगियो सुने कौन किस्सा दर्द दिल मेरा गम गुसार चला गया। वही बज़्म है वही तो वही आशिकों का वही बज़्म है वही दो वही आशिकों का है कमी तो बस मेरे पीर नसीर की जो तहे मज़ार चला गया जिसे मैं सुनाता था गदा नवाज बिछड़ गया वो अताश यार चला गया वो सुखन शनास वो दूर भी वो हंस
हसी वो बहरे उलूम दी मेरा ताजदार चला गया। वह क्यों नसीरना ऐश के वह क्यों नसीरना ऐश के रे क्यों ना लब पे मेरे खुगाम में बेकरार वो छोड़ कर सरेरा गुजार चला गया। फैज़ रमज़ान फैज़ रमज़ान फैज़ रमज़ान फैज़ रमज़ान